Hello students, welcome to this video. Students, in previous video I explained to you about planning, about the importance of planning. Now in this video I'll be explaining you the limitations of planning. Basically, we have discussed that what is planning. Planning is very important because it is required everywhere, and if we are not planning properly, the other functions of the management cannot be performed properly. Okay, now let us come to the first limitation of planning, that means planning leads to rigidity. नाउ व्हाट इज रिजिडिटी रिजिडिटी क्या है हमारा रिजिड हो जाना यानी कि नो चेंज कोई चेंजेस ना होना सो प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को लीड करता है क्यों करता है बिकॉज जो प्लान्स होते हैं वो हमारे टॉप लेवल बनाता है और जो हमारे मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं या जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो प्लान्स को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है. So basically planning leads to rigidity because it is not possible for the managers to change them. जो plans बन जाते हैं उन्हीं को है वो blindly follow करना पड़ता है. So that is why we can say it is one of the limitation of planning that it leads to rigidity which should not be done. Second is it reduces creativity. It reduces creativity because middle managers and other decision makers are not allowed to act on their own. एक तरफ हम ये कहते हैं कि planning promotes innovative ideas. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है और हमारे बहुत सारे आइडियाज हमारे आते हैं. बट लिमिटेशन क्या है कि जो प्लानिंग होती है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करा प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल है ना. अब टॉप लेवल ने अपने जो है वो प्लान्स बना दिए बट जो मिडिल लेवल है ये जो बाकी जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो उन प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है और जब वो चेंज ही नहीं कर सकते हैं वो अपनी तरीके से एक्ट नहीं कर सकते हैं यानी कि वो उन प्लान्स को अपने तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं. जैसी इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी गई हैं उनके हिसाब से उनको उन प्लान्स को वर्क करना पड़ता है. उन बेसिकली उन टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना पड़ता है. सो दैट मीन्स उन वो अपनी तरफ से कोई सजेशंस नहीं दे सकते, अपनी तरफ से कोई आइडियाज नहीं दे सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कि जो बाकी लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्ट ऑन देयर वे ऑन देयर ओन वे एंड दे आर अनेबल टू give suggestions to the top level. Third is planning involves huge cost. Yes, it involves huge cost because जो भी हमारे टॉप लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं और उनको बहुत ह्यूज कॉस्ट पे हायर किया जाता है जस्ट टू हैव गुड प्लानिंग. So that is why planning involves huge cost because lot of experts are hired so that उन organization की जो planning हो वो अच्छे से अच्छी planning हो. And then for the facts checking also क्योंकि बहुत सारे हमें जो facts होते हैं वो check करने पड़ते हैं so then there also we require some sort of cost. Fourth is time consuming process because planning cannot be done by a single person. Basically जो भी हमारे टॉप लेवल के मेंबर्स होते हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं फिर प्लानिंग करते हैं देन हमारे प्रोसेस हम उसको फॉलो करते हैं. वी नो कि हम ऑब्जेक्टिव्स पहले अपने सेटअप करते हैं, प्रीमिसेस डेवलप करते हैं, देन वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, देन वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट feasible alternative among those. So it involves a lot of time. ये बहुत क्विकली नहीं हो सकता है. तो बेसिकली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Plans cannot be made within a second. It consumes a lot of time because we are making plans for the organization. हमें उन plans को जब हम बनाते हैं तो हमें future को भी ध्यान में रखना पड़ता है. So we have to take lots of aspects and then we make the time. Sorry, then we make the plan. So that is why it is time consuming process.
देन आता है आपका मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। यस, हमने प्लानिंग कर ली, हम प्लान्स बना चुके, बट अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, बार बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे जो प्लान्स हैं वो इतने फ्रीक्वेंट डायनेमिक एनवायरनमेंट में फेल हो जाते हैं। बेशक हम फ्यूचर के लिए अपने प्लान्स बना रहे हैं, हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, बट वी नो दैट इट इज not possible to scan the business environment fully. We can scan it to some extent, but पूरी तरीके से हम आगे चीजें जो हमारी अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम जज नहीं कर सकते हैं, उनको हम गेस नहीं कर सकते हैं। इसका एक अभी लेटेस्ट वही जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि जो इस सिचुएशन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्लान किया होगा, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे होंगे, टारगेट सेट करे होंगे, बट हुआ क्या, एकदम से लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, जो प्लान्स जितने भी थे बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक एनवायरनमेंट वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू डू इट बाय डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो दे मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, वो फेल हो जाते हैं ऐसे प्लान्स इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में। लास्ट इज डज नॉट गारंटी सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस बिकॉज हम प्लानिंग जो है वो हम हमारा एक बेस है, प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने प्लानिंग करी है तो हमें 100% जो हमने प्लान किया है वो अचीव होगा ही होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। Basically, they are providing a base for analyzing future and they must be properly drawn and then implemented. That means जब हम plans को बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको properly बनाया जाए, पहले उनको जब भी formulate करा जाए तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान में रख के तब उसको बनाया जाए, तब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोलें, है ना। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए हमें प्लानिंग करने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बेसिकली। एंड सो वी कैन से इट डज नॉट गारंटी सक्सेस बिकॉज इफ वी आर मेड द प्लान्स, हो सकता है हमने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हो, बट वी कैन नॉट से दैट वट एवर प्लान्स वी हैव मेड सो दे विल बी 100% सक्सेसफुल। उसका एक ही रीजन है, बिकॉज हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं आगे जाके, कौन से रिस्क हमारे बिजनेस में आगे जाके आ सकते हैं, कौन से फैक्टर में, लीगल फैक्टर में या सोशल फैक्टर में, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में, पॉलिटिकल फैक्टर में, कौन से फैक्टर में कब क्या चेंजेस हो जाए। सो basically plans does not guarantee success, however we can try our best कि हम अच्छे plans बनाएं, सोच समझ के प्लान्स बनाएं, जिससे कि आगे आने वाले 100% रिस्क तो हम नहीं कवर कर सकते हैं, बट हो सकता है हम 60%, 70%, 80% रिस्क को कवर कर सकें और अपनी अनसर्टेनिटीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, बट अपनी अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर सकें। So these were the limitations of planning. I hope you like the explanation of the limitations of planning. Thank you, students, and have a nice day.